बोर्ड्स 2026 तो ठीक है, बट अभी दिवाली 2025 ज़्यादा अर्जेंट है। फेस्टिव सीज़न इक्वल टू नो स्टडी रीज़न। अभी भी नहीं समझे? अरे यार मतलब दिवाली है, फेस्टिव सीज़न चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज 21 अक्टूबर एंड इस बार भी दिवाली में काफ़ी कंफ्यूजन रही कि 20 को है या 21 को है, बट हमने 20 को सेलिब्रेट कर चुके हैं, यानी कि हम कल सेलिब्रेट कर चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 2:22 एंड भाई मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है बिकॉज बिल्कुल भी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही। लिटरली आप सोच रहे हो कि मैं अब दिवाली के टाइम पे स्टडी ब्लॉग बना रहा हूँ फेस्टिव सीजन में, कितना पढ़ाकू हूँगा मैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब पिछले 4 से 5 दिन से लिटरली मैंने बुक्स को हाथ तक नहीं लगाया। सच में मैंने लिटरली बुक्स को हाथ तक नहीं लगाया और मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई है, कुछ भी नहीं हो पाई है। मतलब टाइम इतना निकले जा रहा है, बोर्ड एग्जाम प्री बोर्ड्स वगैरह इतने पास आए जा रहे हैं एंड बिल्कुल पढ़ाई छूटती ही जा रही है, स्पेशली इस फेस्टिव सीजन के अंदर। बट हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम फेस्टिवल नहीं मनाएंगे, वो भी बनाएंगे बहुत अच्छे से, बट वी हैव टू बैलेंस आवर फेस्टिवल्स एंड आवर स्टडीज। दोनों को मैं बहुत अच्छे से बैलेंस करके चलना पड़ेगा, वही हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। मैं कल दिवाली मना चुके हैं तो आई थॉट के पढ़ने बैठ जाते हैं, वो भी मैं बहुत लेट कर चुका हूँ, बिल्कुल आफ्टरनून हो चुका है, 2:30 होने वाले, ऑलमोस्ट आधा दिन निकल चुका है ऑलरेडी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ अपनी एक प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाऊँ, ताकि थोड़ा दिमाग से, जो मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें है कि ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, पढ़ाई भी करना है, पढ़ाई से अलग भी अपना कंटेंट क्रिएशन का काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, ब्रांड को वीडियो बना के भेजनी है, तो बहुत सारा काम है। सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाता हूँ, अपने दिमाग में से उन चीज़ों को निकालता हूँ एंड देन हम फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, स्टार्ट करेंगे करना। तो हाँ, आज की वीडियो ये होने वाली है। सो टू डू लिस्ट बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जब भी आपके माइंड में ऐसा बहुत ज़्यादा क्लटर हो तो हमेशा टू डू लिस्ट बना ले करो। मतलब मेरी तो ये काफ़ी टाइम से आदत पड़ी हुई है कि मैं टू डू लिस्ट बना लेता हूँ। अब हाँ, वो अलग बात है दैट जिस दिन मैं प्रोडक्टिव हो पाता हूँ मैं उसी दिन बना पाता हूँ। उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट किया, जहाँ पे मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री में मैं जो पार्ट 3 है हमारी बुक हिस्ट्री की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है कॉलोनियल एंड कंट्री साइड, वो वाला चैप्टर पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली दिवाली वेकेशन से पहले ये चैप्टर हमारे स्कूल में चल रहा था, मतलब जब तो ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसको खुद से नहीं पढ़ा था सेल्फ स्टडी में, तो आई थॉट कि मैं इसकी एक रीडिंग लगा लेता हूँ। बट बिफोर दैट थोड़ा समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक वन शॉट लगाया था ऑफ ब्लेड लर्नर ह्यूमैनिटीज़। तो ये वन शॉट था लाइक काफ़ी 1-1.5 घंटे का, काफ़ी अच्छा खासा वन शॉट था। और इसमें लाइक ये जो सर है बहुत एनिमेटेड तरीके से बता देते हैं, मतलब ये काफ़ी एनिमेटेड तरीके से समझाते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। अब पता नहीं ये चैनल इतना अंडररेटेड क्यों है। मैं तो इनकी क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मतलब वो तो मेरी फेवरेट सीरीज़ है। तो पता नहीं मैं ये इतना अंडररेटेड चैनल क्यों है। बाय द वे हिस्ट्री पढ़े हुए मुझे काफ़ी सेलेक्ट दिन हो गए थे, मैंने काफ़ी दिनों से हिस्ट्री नहीं पढ़ा। सो हाय एवरीवन, अभी लिटरली 6 बज चुके हैं शाम के, पीछे देख सकते हो तो। और आई एंडेड अप वेस्टेड द होल डे, मतलब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, मतलब मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो भाई अब बेशरम मुँह की तरह मैं दोबारा आ गया हूँ, लाइक इसको तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मुश्किल से मैंने 10-15 मिनट पढ़ा होगा बस। पढ़ा भी क्या, वो भी लेक्चर देखा, मतलब वन शॉट देखा 10-15 मिनट बस। तो हाँ, अभी इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं एंड पढ़ते हैं। शर्म नहीं आ रही है मेरे को ये बोलते हुए। एनीवेज, साथ ही साथ ये जो रेवेन्यू था ये इनवेरिएबल था, मतलब एक बार फिक्स कर दिया तो 10 साल तक बिल्कुल वही की वही चलेगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ क्या, अगर नोटिस नहीं किया तो बता देता हूँ। जैसे कि आपने लेक्चर में आवाज़ सुनी होगी, तो ये मैम की आवाज़ थी या फीमेल वॉइस थी, और पहले मैं सर का लेक्चर देख रहा था। अभी मेरा लेक्चर चेंज करने का ये रीज़न है कि मेरे बैच के अंदर अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, ये स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे मैं इतना ज़्यादा टाइम दूंगा। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि अभी इतना ज़्यादा बड़ा वन शॉट नहीं देखते हैं, बिल्कुल क्रिस्प वाला वन शॉट देखते हैं। तो अगर आपने पता होगा तो नेक्स्ट टॉपर्स पे जो मैम है उनके लिए बहुत सारे जो बोर्ड एक्सप्रेस रिवीजन वाले पढ़े हुए हैं लेक्चर्स 20-20 मिनट वाले, तो मैंने वहाँ से शॉर्ट क्रिस्प देखा था कि मेरे को समझ में आ रहा है, बिकॉज ये चैप्टर मैं स्कूल में पढ़ रखा है। मेरे को जस्ट एक एनसीईआरटी की रीडिंग मारने की ज़रूरत है, अदरवाइज लाइक चैप्टर में कुछ ऐसा डिफिकल्ट या फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है कि आप खुद से पढ़ोगे, एनसीईआरटी से रीड करोगे, समझ ही नहीं आएगा। सो जैसा कि आप देख सकते हो अभी टाइम हो गया है 7:50, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं एंड आई एम डन विद माई हिस्ट्री। लाइक फाइनली मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है अभी अपना सिर्फ पहला टॉपिक ये वाला, बंगाल एंड द ज़मींदार, जो कि यहाँ तक है। ये 5th रिपोर्ट वाला लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ये स्टार्ट होता है द हो एंड द प्लग। ये मैं बाद में करूँगा बिकॉज भाई
बहुत सारे टास्क करने हैं एंड मेरे को आपको एक चीज़ ही बताना है जो कि मैं बाद में बताऊंगा, बट बिफोर दैट पहले एक ब्रेक लेके आता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। हेलो एवरीवन, सो मैं आपको ये बताना चाह रहा था दैट आई एडेड अ न्यू सेगमेंट इन माय वीडियोस, स्पेशली इन माय स्टडी ब्लॉग्स कॉल्ड चाय पे चर्चा। तो बेसिकली इसमें मैं लिटरली चाय लेके नहीं बैठूंगा, बट हम कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे अब अपने नए ब्लॉग्स में। इस सेगमेंट में क्या होने वाला है दैट मैं कुछ भी रैंडम चीज पे जो कि मेरे दिमाग में आएगी, इट कैन बी स्टडी ओरिएंटेड और बियॉन्ड स्टडीज, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी रैंडम चीज जो मेरे दिमाग में आएगी, या फिर जो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि इस टॉपिक पे बात करो अपनी वीडियोस के अंदर, अपने स्पेशल स्टडी ब्लॉग्स के अंदर, तो मैं उन पे बात करूंगा 1 से 2 मिनट तक। तो ये सेगमेंट मैंने बेसिकली काफी टाइम से ऐड करने की सोच रहा था, बट मैं समझ नहीं आ रहा था मुझे कैसे इंप्लीमेंट करूं, बट टुडे आई फाइनली एग्जीक्यूट इट। तो हाँ, बेसिकली आज की चाय पे चर्चा का टॉपिक है समथिंग रिलेटेड टू डू लिस्ट। तो बेसिकली कई बार क्या होता है दैट हम मोटिवेशन में आकर बहुत लंबी टू डू लिस्ट बना देते हैं। ये मेरे को अपनी आज की रियल रियल चीज से याद आया दैट कि मैंने इतनी बड़ी टू डू लिस्ट बना दी, मतलब इतने 5 टास्क मैंने रख तो दिए, जबकि मेरे को पता था कि मैं अपना आधा दिन वेस्ट कर चुका हूँ और बाकी भी आधा दिन में मैं इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाऊंगा जितना मैं होना चाहता था। मेरे पास मेरा रियलिटी चेक था, मुझे मेरी कैपेसिटी पता है, मेरी कैपेबिलिटी पता है कि कितने मैं कितना टाइम में मैं कितना काम कर सकता हूँ, बट उस कैपेबिलिटी से उस कैपेसिटी से बियॉन्ड जाकर मैंने अपने आप को टास्क दिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ दैट अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना एक बुरी बात है, नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हम इतना काम कर सकते हैं, बट नहीं, हम और मेहनत करेंगे और उससे ज्यादा करेंगे, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा काम करेंगे। बट कई बार क्या होता है ना, वो चीज आपको नेगेटिव वे में इंपैक्ट डाल देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने आप को 10 टास्क दिए एक दिन के अंदर, अब आपकी कैपेबिलिटी है कि आपको एक दिन में आप सिर्फ 5 टास्क कर सकते हो, अब आप 10 टास्क करने की कोशिश करोगे, उसमें आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक तो सबसे पहले आप देखते ही डर जाओगे कि कैसे कंप्लीट होंगे, तो जो आप 5 टास्क अच्छे से कर सकते थे उस एक दिन में, आप वो भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके माइंड में 24 घंटे वही टेंशन रहेगी दैट 10 टास्क करने हैं, 10 टास्क करने हैं। तो ये बहुत एक बार कई बार नेगेटिव इंपैक्ट भी डाल देता है। तो कई बार हमें क्या करना चाहिए दैट हमें पता होना चाहिए दैट हमारी कैपेसिटी है और हमें उसके हिसाब से काम करना चाहिए। अगर हमें हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज भी करना है ना, तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करो, धीरे धीरे, नॉट एकदम से आपने ग्रेजुअल इंक्रीज कर दिया, बट उसको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन में 5 टास्क कर सकते हो, तो वही 5 टास्क करो, उसके बाद अगले दिन आधा या एक टास्क बढ़ा दो, 6 टास्क कर लो, आपने वो कंप्लीट कर लिया, उससे नेक्स्ट डे 7 टास्क कर लो। तो ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करो। तो मैंने आज की चीज से यही सीखा दैट मैं काफी टाइम से, मतलब मैं जब से टू डू लिस्ट बनाता आ रहा हूँ, मेरी टू डू लिस्ट कभी कंप्लीट नहीं हो पाती है, और कई बार मैं बहुत प्रोडक्टिव हो जाता हूँ, फिर भी मेरी वो टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा ही टास्क लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा मोटिवेशन में आके कि आज तो भाई फाड़ देंगे, और एट द एंड ऑफ द डे मेरे वो उतने टास्क भी कंप्लीट नहीं हो पाते जितने मैं कंप्लीट कर सकता था, बट मेरी गलती की वजह से वो टास्क भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो मैं इससे यही कहना चाहता हूँ दैट अपनी कैपेसिटी को देखो, उसके अंदर काम करो, और अगर उसको इंक्रीज भी करना है अपनी कैपेसिटी को, तो धीरे धीरे करो। सो दिस वाज द टॉपिक, काफी शॉर्ट एंड क्रिस्प था, बिकॉज मैंने हमारे इस सेगमेंट की फर्स्ट यू कैन से टॉक है, तो मैंने बहुत ज्यादा क्रिस्प रखा है इसको, बहुत ज्यादा शॉर्ट रखा है। आप भी मेरे को कमेंट में कर सकते हो कि इसी चीजों पे बात करो, तो मैं श्योरली इन पे भी बात करूंगा, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरी हर वीडियोस का ये आने वाले सेगमेंट्स चाय पे चर्चा। सो हाँ, पसंद आए तो मुझे बताना कैसे लगे। The next day. तो अभी मैं हूँ छत पे और 8 बज गए हैं एंड बहुत लेट मैं कर चुका हूँ। अब अपना फर्स्ट स्टडी सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीक में जो है अपन खत्म कर देंगे राजीव सारे तो ये कौन कौन से टॉपिक जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट बनते हैं जो आप सो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो हाँ, मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज एज यू ऑल नो दैट इफ़ यू आर माई रेगुलर व्यूअर कि मैं इकोनॉमिक्स में कितना ज़्यादा वीक हूँ, और स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन इको। बाकी पूरा इकोनॉमिक्स मेरी ऐसी है। तो हाँ, मैं काफ़ी फोकस कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स पे रिसेंटली, एंड यहाँ पे मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया है। एक्चुअली मैंने अपने बैच से प्रॉपर लिया नहीं था, बिकॉज ये उस टाइम पे चल रहा था जब हम दिवाली वगैरह के घर में अपनी प्रिपरेशन चल रही थी, तो मैं उस टाइम पे अच्छे से अपना लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स बैच के नहीं ले पाया था, और मुझे ना खास वहाँ से ये चैप्टर प्रॉपरली समझ नहीं आया। और अब मैं समझ तो आ जाएगा अगर मैं दोबारा लेक्चर्स देखूंगा, बट भाई 3 इतने बड़े बड़े लेक्चर्स रिकॉर्डिंग्स कौन देखेगा। तो आई थॉट कि मैं अपना OG ताने मैम से पढ़ लेता, जो मेरी फेवरेट टीचर है इकोनॉमिक्स के ऑन यूट्यूब, मैं उनके
वन शॉट से देख लेता हूँ, बिकॉज 2 घंटे का वन शॉट है और मतलब मेरा हो जाएगा चैप्टर, और मेरे यहाँ से नोट्स भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो हाँ, साइड बाय साइड मैं अपने अच्छे प्रॉपर नोट्स, लॉन्ग नोट्स भी बना रहा हूँ एंड अपना समझ भी रहा हूँ यहाँ पे। अभी 3:25 होने वाले हैं और आपको अपडेट देता हूँ। जैसा कि आपने लास्ट क्लिप में देखा था, उसके बाद मैंने 8 से लेके कुछ 10 बजे तक अपना पढ़ा था, लाइक 8 से 9, लाइक 9-10 बजे तक मैंने पढ़ा था। उसके बाद आए, उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया था जिसमें मैंने अपना थोड़ा नहाया वगैरह, पूजा की, बिकॉज आज विश्वकर्मा डे है तो पूजा वगैरह की, गाड़ी और बाइक की, एंड 2-3 काम और निपटाए अभी। और उसके बाद फिर मैं यही करने लग गया था अपना, और मैंने अपने कुछ इस टाइप से नोट्स बनाए, लाइक काफ़ी बढ़िया नोट्स बन गए हैं। सो यहाँ से स्टार्ट किए थे एंड अभी कुछ इतने नोट्स बनाए हैं। तो मतलब मैं बीच में ब्रेक ले लेके और इसी कोई कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स से कुछ इतना लेक्चर कंप्लीट हो गया, लाइक 2 घंटे 11 मिनट का है और 44 मिनट्स का कंप्लीट हो गया है। अभी भी मोर देन हाफ बचा हुआ है। सो लेट्स से कि मैं आज इसी को ही कंप्लीट करता हूँ, या फिर इसको आधा कंप्लीट करने के बाद मैं अपने दूसरे टास्क पे मूव करता हूँ, बिकॉज ये मेरी कल की ही टू डू लिस्ट है, जैसा कि आप डेट देख सकते हो, जो कि पूरी नहीं हुई है, जैसा कि आपको पता ही है। तो हाँ, अब कल वाले टू डू लिस्ट मेरे को आज पूरी करनी है। तो लेट्स सी मैं क्या करता हूँ। आई थिंक मैं इसको हाफ कंप्लीट कर लूँगा विद माई नोट्स मेकिंग, एंड देन फिर हम दूसरे टास्क पे मूव करेंगे। हेलो दोस्तों, अभी 6:48 हो चुके हैं एंड अभी शाम की पूजा वगैरह करके आ चुका हूँ। अब स्टार्ट करूँगा अपना इंग्लिश का स्टडी सेशन। आज भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव तो नहीं हो पाया, बट हाँ, कंपैरेटिवली जितना मैं नहीं पढ़ता हूँ उसके हिसाब से तो आज का डे काफ़ी प्रोडक्टिव रहा। सो हाँ, अभी इंग्लिश स्टार्ट करूँगा। लिटरेचर में मैं करूँगा ये वाला चैप्टर, पोएट्स एंड पैनकेक्स, बिकॉज मैं इंग्लिश बहुत ही कम लाइक पढ़ता हूँ, मैं फिर एग्जाम टाइम पे पढ़ता हूँ, बट अब बोर्ड्स आने वाले हैं तो भाई इससे नहीं चलेगा, लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो मैंने इंग्लिश का अपना यहाँ पे स्टार्ट किया। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कर रखा था, पहले तो मैं आप देखते हो कि स्टार्टिंग में मैं अपनी 12th की, जब मैं इंग्लिश के लिए पढ़ रहा था यूट्यूब वगैरह के लिए, तो मैं बस ऐसी लूज शीट्स पे अपने नोट्स बनाता था। बट फिर मुझे लगा भाई पूरे साल इनको रखना है तो ये खो हो जाएंगे कहीं यहाँ वहाँ। तो मैंने क्या किया, मेरी लास्ट ईयर की जो इकोनॉमिक्स की कॉपी थी क्लास 11th की, उसमें मेरे बहुत लाइक आधे से ज़्यादा खाली पड़ी थी। तो आई थॉट कि इसी को ही बना लेते अपनी इंग्लिश के नोट्स की कॉपी। तो मैंने इसको इसमें अपने इंग्लिश के नोट्स सब मैं बनाता हूँ, और यहाँ पे जो मैं बुक्स यूज़ कर रहा हूँ विद NCERT, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बेसिकली मेरा इस साल का जो मेरा इंग्लिश पढ़ने का प्लान है, मतलब जो भी मैं पढ़ता हूँ पेपर वगैरह के टाइम पे, तो मैं करता हूँ डियर सर से, बिकॉज मेरे को डियर सर का एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा और स्पेसिफिकली ईजी लगता है, मतलब बहुत ही ईजी से तरीके से पढ़ाते हैं। सो दीज आर माई नोट्स, जब आप देख सकते हो बस 3 पेजेस में मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे समरी, जो ईजी वाली समरी लिखवाते हैं डियर सर। तो ऐसा कुछ था आज का हमारा स्टडी व्लॉग। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले में। बाय बाय।